प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मानसून सत्र में एक ऐसा बिल लाने वाले हैं जिससे विपक्षी पार्टियों की नींद हराम होने वाली है। खबर यह आ रही है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून संसद में पेश करेंगे। यह फैसला विपक्षियों के लिए ट्रिपल तलाक से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद जितने भी मौलवी हैं, मौलाना हैं और विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगने वाली है। यह कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के एजेंडे में शुरू से ही था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं करा सकी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अब इस कानून को पार्लियामेंट में लाने जा रही है और उसे पास कराने का पुरजोर कोशिश करेगी। यह कानून विपक्षियों के लिए ट्रिपल तलाक से भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में निहित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की। उसने कहा है कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसलिए समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। हाई कोर्ट ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए निराशा जताई कि 3 दशक बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। बतौर CJI गोवा में हाई कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के जरिए राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं और उम्मीद की गई है कि राज्य उनकी नीतियां तय करते हुए इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगी। इन्हीं में आर्टिकल 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर आर्टिकल 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के वक्त कहा था कि समान नागरिक संहिता अपेक्षित है, लेकिन फिलहाल इसे विभिन्न धर्मावलंबियों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में दिए गए भाषण में कहा था कि किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि राज्य सरकार के पास शक्ति है तो इसे तुरंत ही लागू कर देगा। संभव है कि मुसलमान या ईसाई या कोई अन्य समुदाय राज्य को इस संदर्भ में दी गई शक्ति को आपत्तिजनक मान सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा करने वाली कोई पागल सरकार ही होगी। स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता को भले ही तत्काल लागू नहीं किया था, लेकिन धारा 44 के जरिए इसकी कल्पना जरूर की थी। वो चाहते थे कि सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ हो जिसे पूरे देश में लागू किया जाए। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोर पकड़ गई। सरकार ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करने वाले संविधान की धारा 370 को खत्म कर दिया था, तो समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की उम्मीद भी बढ़ गई। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राम मंदिर का निर्माण का एजेंडा भी पूरा होने जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक में इसके समर्थन की आवाजें उठ रही हैं। तो मोदी सरकार समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द संसद में एक कानून बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।